हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली असगर है। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक रेडियन और डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। रेडियन और डिग्री दोनों एंगल्स की टाइप हैं। एंड व्हाट इज़ एंगल? एंगल यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, रे है, ये जो रोटेशन है इन दोनों के दरमियान में कितना रोटेट होके ये इस पोजीशन पे पहुंची है, इस अमाउंट को हम कहते हैं एंगल। एंगल कोई भी एंगल हो, थीटा हो या फाई हो या और कोई इसको नेम दे दें। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ये एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एंगल हमेशा पॉजिटिव जो होती है वो एंटी क्लॉक होती है एंड नेगेटिव एंगल जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंगल पॉजिटिव होगी। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन फिक्स हैं, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड दिस इज इनिशियल रे, initial line or initial ray, and this is terminal ray or terminal point. What is degree? We know well, हमें पता है कि complete revolution में, complete circle यानी complete revolution from this point, इस point से आकर फिर हम सेम इस point पे आएंगे तो ये सारी एंगल हो जाएगी 360 डिग्री। complete revolution, कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगर इसका हम हाफ लेंगे यानी हाफ ऑफ द सर्किल तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अगर हम इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे यानी 90, ये भी 90 हो जाएगा और दूसरा ऐसा 90 90 90 90, 4 हिस्सों में अगर इसको 360 को डिवाइड करेंगे तो हर एक 90 हो जाएगा और हर एक हिस्से को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्किल में। और डिग्री क्या है? 1 डिग्री इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन। 1/360 part of this revolution, complete revolution is known as degree. Okay, and this is degree. And what is minute? Minute, when we divide a degree by 60, जब हम डिग्री को 60 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? सेकंड। we call it minute. And when we divide a minute into 1/60 parts, it becomes second. We call it minute and we call this second. And what is radian? Radian is an angle subtended at the center of circle by an arc of length equal to the radius. यानी जो एंगल बने एक आर्क से जिसकी लेंथ हो रेडियस के बराबर। ये रेडियस है, ये आर्क है, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। उस आर्क की जो लेंथ हो वो रेडियस के बराबर हो तो हम जो ये एंगल बनेगी सेंटर पे, इसको हम कहते हैं रेडियन। यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल by an arc of the length equal to the radius, that is called radian. Okay, and 1 radian equal to 57.3 degree centigrade, 15.73 degree centigrade. Okay, let's find the relation between the radian and a degree. Okay, we know well that pi radian equal to 180 degree. So 1 radian will be equal to pi upon 180 divided by pi. 1 radian equal to 57.3 degree centigrade.
दिस इज़ 1 रेडियन इक्वल टू दिस 57 पॉइंट डिग्री। अगर हम डिग्री फाइंड करना चाहें रेडियन में तो हमें ये 180 यहाँ डिवाइड करना चाहिए, हम 180 डिवाइड करेंगे पाई से। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 एंड अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3.18 यहाँ जो भी वैल्यू है पाई का उसको हम अगर डिवाइड 180 से करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगी 0.01745 रेडियन, यानी 1 डिग्री इक्वल टू दिस नंबर ऑफ रेडियन। Okay, and we can interconvert them degree and radian. Okay, and first of all, before interconverting, we must know this that the degree जो है यानी एंगल जो है हमेशा वो पॉजिटिव होती है जब वो एंटी क्लॉकवाइज हो। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ये पॉजिटिव होगी π/2। अगर एंगल क्लॉकवाइज होगी इस फॉर्म में, क्लॉकवाइज होगी अगर तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ये भी 90 की एंगल है, ये भी 90 की एंगल है, ये भी 90 की एंगल है, मगर फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो रोटेशन है, क्योंकि एंगल जो है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज रोटेशन या क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है वो हमेशा एंगल पॉजिटिव होती है। तो नाउ इंटर कन्वर्शन ऑफ दी डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन को हम इंटर कन्वर्ट कैसे करें? सपोज हमें डिग्री है 120 डिग्री, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में, तो हम कैसे लिखेंगे? 120 डिग्री इंटू 180 डिवाइड में होगा, क्योंकि 180 डिग्री मल्टीप्लाई में और पाई डिवाइड में होगा। तो ये हो जाएगा, दोनों पे टेबल लगी तो ये 2 टाइम, इस पर 3 टाइम, 0 0 में कैंसिल, 6 की टेबल 2 टाइम, 6 की टेबल 3 टाइम, तो ये आंसर हो जाएगा 2π/3। ओके, अगर हम 30 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 30 डिग्री इंटू π/180, 1 and 6 टाइम, दिस वन बिकम्स π/6। अगर 60 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 60 इंटू π/180, तो दिस विल बिकम्स π/3। 90 होगी π/2, इस तरह 0 होगी 0 और 180 हो जाएगी पाई और 360 हो जाएगी। सिमिलरली π/2 मीन्स 90 डिग्री and if it is pi, that's 180 degree, and if it is 5π/6, 5π/6, π/6 means 30, 30 into 5, 150 डिग्री, और इसी तरीके से 2π means 3 डिग्री, 360 degree means complete revolution. Okay, complete revolution, that's 360 degree. And if we convert radian into degree, then how can we convert? Suppose we have π/2, what we do, हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे π/2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, सो दैट के पाई में कैंसिल हो जाए। हम इसे इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे कि पाई में कैंसिल, तो हमें क्या मिला? 90 डिग्री मिला। 2 की टेबल इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 90 डिग्री। अगर हम π/3 तो हम सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 180 डिवाइड बाय पाई, पाई में कैंसिल, सॉरी ये 3/3, तो पाई में कैंसिल, और इस पे 3 की टेबल पढ़ेंगे 60 टाइम लगेगी, तो आंसर 60 डिग्री हो गया। अगर 2π/3 है, अगर आपको वैल्यू है जिसमें पाई डिवाइड हो, सपोज 3/पाई, तो आप क्या करेंगे? पाई को कैंसिल करना है, इसलिए 3/पाई आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई और डिवाइड करेंगे इसको 180 से, पाई में कैंसिल, तो ये हो गया 1/60 डिग्री। इसी तरीके इसको सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो आप कर सकते हैं, दीज आर वेरी इजी।